बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिट के हवाले से। वकास ने खसूसन इस हवाले से क्वेश्चन किया था, कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन किए और इशफाक ने भी इस हवाले से पूछा था कि सर ये रिट के हवाले से बताएं कि रिट क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली इसकी 5 टाइप्स हैं। ये रिट क्यों होती है? रिट का जो इस्तेमाल है यूजुअली क्या इसलिए जाता है कि जहां हम ये समझें कि वो राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर कर रहा है और जहां पर उनकी वायलेशन होगी वहां पर फिर हम क्या करेंगे कि इनमें से किसी एक रिट को इस्तेमाल करते हुए अपने हकूक का, अपने फंडामेंटल राइट्स का हम दिफा कर सकते हैं। किस जगह पर? एपेक्स कोर्ट्स में, यानी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक रिट ऐसी है जो हेबियस कॉर्पस की रिट है जिसको हम सेक्शन 491 में अपने सेशन कोर्ट में भी उसको भी एम्पावर किया गया है कि उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी तमाम जो रिट्स हैं उनका इख्तियार जो है उस समाअत के हवाले से वो सुनी जाएंगी सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए मुख्तसर सा देखते हैं कि ये रिट्स है क्या। तो जो पहली रिट है जिसका हवाला मैंने दिया, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की जो रिट है बेसिकली ये किसी भी शख्स को जब पुलिस इलीगली डिटेन कर ले, मिसाल के तौर पर किसी शख्स के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली और वैसे ही उसको कई दिन तक रख लिया, तो वो डिटेंशन इलीगल है। और पकड़ लिया, गिरफ्तारी डाल दी, लेकिन 24 घंटे तक उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया तो भी इलीगल है। किसी के खिलाफ कोई पर्चा भी मौजूद नहीं, ठीक है जी, किसी के खिलाफ कोई पर्चा भी मौजूद नहीं और क्या हुआ जनाब, पुलिस ने पकड़ लिया, इलीगल डिटेंशन में उसको रखा, तो ये भी उसके वहां भी रिट कौन सी चलेगी? हेबियस कॉर्पस की। तो जनाब इसका मतलब निकलता है कि लाओ और पेश करो। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि हाजिर करो, किसी शख्स को लाओ और अदालत में हाजिर करो। हैव हिज बॉडी, इसका मतलब निकलता है हैव हिज बॉडी, तो जनाब उसकी बॉडी को अदालत के सामने पेश करो, लाओ पेश करो। तो ये रिट जो है जिस बंदे को भी गैर कानूनी तौर पर डिटेंशन में रखा गया होगा वहां पर आप जनाब इस रिट को फाइल कर सकते हैं। मिसिंग पर्संस के हवाले से फाइल कर सकते हैं, चाहे कोई एजेंसी उनको गायब कर रही है, चाहे कोई मतलब पुलिस गायब कर रही है, तो आप जनाब क्या करेंगे कि हेबियस कॉर्पस की रिट को आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे और सेशन कोर्ट में भी आप पुलिस के खिलाफ इसको 491 में यूज कर सकते हैं। अब रिट ऑफ मैंडामस आ जाती है जनाब। ये रिट जो है ये कहती है कि मातहत अदालत या सरकारी अहदेदार को अगर वो कोई काम ठीक तरह से सर इंजाम नहीं दे रहा तो क्या किया जाएगा कि मैंडामस की रिट जो है वो फाइल की जाएगी। अब जनाब ये मैंडामस की पिटीशन फाइल करती, रिट पिटीशन, और उसकी मौजूदगी में क्या होगा कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को और या कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा शख्स जो अपने फराइज को ठीक तरह कानून की उसमें रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अमल नहीं कर रहा तो उसको हुक्म दिलवाया जाएगा कि वो ऐसा करे। अब जनाब जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ये बिल्कुल इससे मुतसादम है। यहां पर हम हुक्म दिलवा रहे हैं कि कानूनी तकाजों के मुताबिक काम करें, लेकिन अगर कोई बंदा कानूनी तकाजों के मुताबिक काम नहीं कर रहा, थ्रेट्स पैदा कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर जो है कोई इदारा आता है और वो आपको आपके जायज काम में मुदाखलत करता है, आपका मकान बना रहे हैं वहां पर आकर डिस्टर्ब करता है, या किसी नौयत का कोई जायज काम है और वहां पर आकर जो है आपको रोकता है, तो आप उस इदारे के खिलाफ ये पिटीशन फाइल करेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन, कि उसको मना किया जाए कि वो ऐसा कोई काम ना करे जो खिलाफ कानून हो। यानी इसमें डायरेक्शन दिलवाएंगे कि काम किया जाए जो कानून के मुताबिक हो। इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर दिलवाएंगे, इसमें भी ऑर्डर दिलवाएंगे, इसमें ऑर्डर दिलवाएंगे कि जनाब गैर कानूनी काम से रोका जाए। अब रिट ऑफ जो है सर्शियरी है, अदालत को यानी एपेक्स कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार हासिल है कि वो सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट जो हैं उनका रिकॉर्ड किसी हवाले से किसी भी वक्त वो मंगा सके। अगर कोर्ट ये समझती है या उनको रिट के जरिए ये मुतला किया जाता है और ये ऑर्डर सीख किया जाता है कि जनाब जो आपकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये फला फला किस्म की जो है वो खिलाफ कानून जो है एक्ट कर रहे हैं और ठीक तरह से कानून रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे, तो वो सारा जो रिकॉर्ड वहां पर लाकर फिर उसमें ऑर्डर जो है जारी करवाया जा सकता है। अब रिट आ गई रिट ऑफ को वारंटो। ठीक है जी, कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर किसी सीट पर अगर बैठा हो गैर कानूनी तौर पर जिसका उसको इस्तेहकाक ना हो तो यहां पर यह रिट चलेगी। इस हवाले से
آپ کوئی بھی آدمی جو کسی سیٹ پر بیٹھا ہے اس کی اہلیت نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک سیٹ جو ہے اس کے لیے جو ریکوائرڈ تعلیم ہے وہ ایم اے ہے، اب وہاں پر کسی بی اے پڑھے آدمی کو وہاں پر لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، تو پھر جو ریٹ پٹیشن فائل ہوگی وہ کو وارنٹو ہوگی کہ جناب اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے سیٹ کی وہ یہ ہے، اور اس شخص کو غیر قانونی طور پر جہاں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو پوچھا یہ جاتا ہے کہ جو آدمی اس سیٹ پر بیٹھا ہے وہ کس اتھارٹی کے تحت اس آفس کو ہولڈ کر رہا ہے۔ اگر اس کو ہولڈ کرنے کے حوالے سے کوئی اتھارٹی اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور اگر اس کی تعلیم کم ہے، اگر اس کی جو ہے ایلیجیبلٹی جو کرائیٹیریا وہ اس کو میٹ نہیں کرتا اور اس سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا کوئی بھی شخص، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اسٹریٹ فارورڈ جاؤ گے ہائی کورٹ میں اور ریٹ فائل کرو گے کو وارنٹو کی، اور اس کے تحت آپ آرڈر لے سکتے ہو اس کے وہاں سے ہٹائے جانے کا۔ تو یہ 5 فنڈامنٹل ریٹس ہیں جن کے حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔